गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अब मैं आपको हमने आपको कर्ता कारक के चिन्हों के बारे में बताया था और कारक के चिन्हों के एक बार फिर से मैं रिवीज़न करवा देती हूँ। कारक के चिन्हों के बारे में हमने बताया था। कर्ता ने, इसका जो चिन्ह है वो ने होता है। कर्म का चिन्ह को होता है। करण का चिन्ह से के द्वारा होता है। संप्रदान का चिन्ह को के लिए होता है। अपादान से अलग होने का भाव होता है। संबंध काके की रारे री नाने नी होता है। अधिकरण का चिन्ह होता है मे पर। संबोधन का होता है हे अरे। अब यहाँ पे प्रश्न होता है कि कौन किसने, तो मयंक ने गीत गाया। मयंक गीत गाता है, दोनों हो से ने परसर का प्रयोग नहीं किया गया इसमें। मयंक गीत गाता है में ने परसर का प्रयोग। कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं, कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहा जाता है, तो इसमें ने का प्रयोग नहीं किया गया है। अब कर्म को क्या किसे, मयंक ने शुभम को मारा। मयंक ने गीत लिखा। अब को परसर का प्रयोग नहीं किया गया है यहाँ पे। करण से के द्वारा, किससे किसके द्वारा, किसके साथ। मयंक चाकू से फल काट रहा है। मयंक हवाई जहाज़ द्वारा विदेश जाएगा। मयंक माँ के साथ कानपुर जाएगा। संप्रदान किसे किसको किसके लिए। मयंक ने गरीबों को वस्त्र दिए। मयंक गरीबों के लिए भोजन लाता है। अपादान कहाँ से, मयंक सीढ़ियों से गिर गया। संबंध किसका किसकी किसके। मयंक की बहन विदेश जा रही है। मयंक ने तुम्हारी पुस्तक ली है। मयंक अपने नाना के घर गया है। अधिकरण किसमें किस पर। मयंक पानी में तैर रहा है। मयंक कुर्सी पर बैठा है। संबोधन हे अरे, हे राम मयंक को क्या हो गया। अरे मयंक अभी तक तैयार नहीं हुए। अब आइए कि क्या क्या कर्ता कारक किसे कहते हैं। कर्ता का अर्थ है काम करने वाला। कर्ता का अर्थ है काम करने वाला। कर्ता का अर्थ होता है काम करने वाला। पहला जो कारक है वो कर्ता कारक है और कर्ता कारक का अर्थ होता है काम करने वाला। जो व्यक्ति वाक्य में क्रिया को करने वाला होता है वह कर्ता कारक होता है। क्रिया को करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं और कर्ता कारक का चिन्ह ने है। कभी कभी कर्ता कारक बिना कारक चिन्ह के भी देखने में आता है, जैसे मोहन सेब खाता है, मोहन ने सेब को खाया। ये बिना कारक चिन्ह के है और ये कारक चिन्ह के साथ है। दूसरा कारक जो आता है वो कर्म कारक है। शब्द के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। शब्द का जो रूप होता है उस पर क्रिया का जो प्रभाव पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। जैसे कभी कभी कर्म कारक बिना कारक चिन्हों के भी प्रयोग होता है, जैसे मोहन ने सेब खाया बिना कारक चिन्ह के। मोहन सेब को छील रहा था कारक चिन्ह के साथ। मोहन ने सेब खाया, मोहन सेब को छील रहा था कारक चिन्ह के साथ। तीसरा कारक जो होता है वो करण कारक है। जैसे काम करने के लिए कर्ता जिस साधन का प्रयोग करता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे करण कारक के कारक चिन्ह है के द्वारा अथवा से। जैसे मोहन चाकू से सेब छीलता है, मोहन चाकू से सेब छीलता है। और करण कारक है जो काम करने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे किससे सेब छीलता है, चाकू से सेब छीलता है। संप्रदान कारक, इसका चिन्ह होता है को के लिए। कर्ता जिसके लिए काम करता है वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक होता है कर्ता करने वाला जिसके लिए काम करता है वह संप्रदान कारक होता है। इसके चिन्ह होते हैं को के लिए। जैसे राम सुनीता को सेब देता है, किसको सेब दे रहा है, सुनीता को सेब दे रहा है। राम सुनीता के लिए सेब लाता है। पांचवा कारक है अपादान कारक। इसका चिन्ह से है, जहाँ अलग होने का भाव होता है वहाँ अपादान कारक होता है। जैसे सुनीता राम से सेब लेती है, यहाँ सेब राम से अलग हो रहा है। और जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो यहाँ पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं, अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे अपादान कारक होगा। अब संबंध कारक, किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से प्रकट होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक के कारक चिन्ह काके की रारे री नाने नी। जिसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द से प्रकट होता है उसे हम संबंध कारक कहते हैं।
उदाहरण जैसे सेब की मिठास राम को अच्छी लगती है, मेरे घर सेब का पेड़ है। 7वां है अधिकरण कारक। क्रिया के होने का स्थान अधिकरण कारक है, इसका कारक चिन्ह में पर है। जैसे सेब प्लेट में पड़ा है, सेब की प्लेट मेज पर है। आप संबोधन कारक देख लीजिए, जिसे संबोधित किया जाए वह क्रिया संबोधन कारक है। संबोधन के कारक चिन्ह है हे, अरे, अजी, जैसे। अरे मोहन सेब तो तोड़ कर लाना, अरे मोहन सेब तो तोड़ कर लाना, ये आपका संबोधन कारक है। अब हमने इस पाठ में सीखा कारक, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से बताते हैं। कारक 8 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। अब आइए सभी कारकों के नाम और चिन्ह लिखिए। जो आपका अभ्यास कार्य है, सभी कारकों के नाम और चिन्ह लिखने हैं। आप यहाँ से सभी कारकों के नाम लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक पहले सभी कारक का नाम लिखेंगे, फिर उसका चिन्ह लिख लेंगे। कारक और कारक चिन्ह ये आप कॉलम में लिख सकते हैं। कारक, कारक और कारक चिन्ह, ये आपका पहला हो गया। फिर दूसरा है कोष्ठक में दिए गए कारक चिन्हों में से सही चिन्ह छांट कर लिखिए। हम प्रतिदिन सायंकाल के समय घूमने जाते हैं, सायंकाल के समय घूमने जाते हैं। मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं, मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं। मैंने अपने मित्र को धोखा नहीं दिया, मैंने अपने मित्र को धोखा नहीं दिया। सुरेश ने जनता के लिए अपना जीवन, इसमें भरा जाएगा के लिए को। मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं, सायंकाल में के समय घूमने जाते हैं। सुरेश ने जनता के लिए अपना जीवन दे दिया। महिमा ने इस वर्ष यह पुस्तक पढ़ी, महिमा ने इस वर्ष यह पुस्तक पढ़ी। तो ये आपका अभ्यास कार्य हो गया। आपको पहले फिर आता है शिवम वृक्ष से फल तोड़ता है, से फल तोड़ता है। मार्ग पर चलते चलते मुझे एक सोने का सिक्का मिला, मार्ग पर चलते चलते मुझे एक सोने का सिक्का मिला। मैं अपने छोटे भाई के लिए पुस्तक लाया, यहाँ पे जो है वो के लिए है। अब आइए छपे कारकों के नाम लिखिए। के लिए किसका चिन्ह होता है? के लिए संप्रदान, तो ये कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। दिनेश को फिल्में पसंद हैं, को किसका कर्ता ने? कर्म को, कर्म को। दिनेश को फिल्में पसंद है, ये कर्म कारक है, संप्रदान। प्रतिभा ने किसका चिन्ह होता है? कर्ता कारक का, कर्ता कारक का। महिमा की बहन बीमार है, ये संबंध कारक हो गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये अपादान कारक हो गया। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अपादान हो गया, ये अपादान कारक है। फिर है छत पर बच्चे खेल रहे हैं, पर अधिकरण, ये है अधिकरण कारक। फिर है हम आँखों से देखते हैं, करण से, करण कारक है ये, करण कारक है ये। फिर है अरे मेरी बात भी तो सुनो, ये है करण कारक, यहाँ मैं फिर से लिख देती हूँ, करण कारक है ये। फिर अरे मेरी बात भी तो सुनो, यहाँ पे है संबोधन, ये है संबोधन, अरे ये है संबोधन कारक। ये आपको बुक में भर लेना है, ये आपको बुक में आप अच्छे से भर लेंगे। अब आइए रंगीन कारक चिन्हों को शुद्ध करके वाक्य पुनः लिखिए। मैं सीढ़ियों पर छत से जा रहा हूँ, मैं सीढ़ियों से छत पर जा रहा हूँ। माला को पुस्तक पढ़ी, माला ने पुस्तक पढ़ी।
चाकू में सब्जी काटिए, चाकू से सब्जी काटिए। प्लेट से मिठाई लाइए, प्लेट में मिठाई लाइए। आसमान पर पक्षी उड़ रहे हैं, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। कनिका को नृत्य किया, कनिका ने नृत्य किया। तो ये आपका एक्सरसाइज हो गया। आपको कॉपी में जो लिखना है, सबसे पहले आप कारक के बारे में लिखेंगे, कारक किसे कहते हैं। फिर आप लिखेंगे कि कारक और कारक कितने प्रकार के होते हैं। फिर कारक चिन्ह के बारे में लिखेंगे 8। फिर उसके बाद आप लिखेंगे कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं, करण कारक किसे कहते हैं, संप्रदान कारक किसे कहते हैं, अपादान कारक किसे कहते हैं, संबंध कारक किसे कहते हैं, अधिकरण कारक किसे कहते हैं, संबोधन कारक किसे कहते हैं। इतना आप कॉपी में लिखेंगे। इसके परिभाषा के साथ आप सारे कारकों के बारे में कॉपी में लिखेंगे। एक्सरसाइज आपको कॉपी में नहीं लिखना है, लेकिन आपको कारक किसे कहते हैं, कारक के चिन्ह और कारक, ये सब आपको कॉपी में लिखना है। और आप जो अभ्यास कार्य इसमें दिया गया है वो आप बुक में भर लेंगे बस। तो इस तरीके से आपका पाठ